मैडम मैडम बचा लीजिए। अरे कौन हो तुम? हटो यहाँ से। बचा लीजिए मैम साहब। अरे क्या बचा लीजिए और किसको बचाना है? मेरी बच्ची को मैम साहब, मौत के मुंह में जाने वाली है वो। अरे जतिन तुम क्या बोले जा रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम आपको पूरी बात बताते हैं मैम साहब। हमारी एक छोटी बच्ची है, उसको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है सांस लेने में। अस्पताल में भर्ती है, डॉक्टर बोल रहा है कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। ऑपरेशन का खर्चा पूरा 2 लाख रुपए बताया। अरे हम बहुत गरीब आदमी हैं, 2 लाख रुपए कहाँ से लेकर आए? इसलिए हम एडवांस मांगने के लिए सलोनी मैडम के पास गए। सलोनी मैडम ने बोला कि बड़ी मैडम से बात करना, वही पैसे देगी। आप हमको 2 लाख रुपए दे दीजिए। अगर आपने 2 लाख रुपए नहीं दिया तो हमारी बच्ची का इलाज नहीं हो पाएगा और वो हमें छोड़ के चली जाएगी सिर्फ आपकी वजह से। अरे जतिन तुम ऐसा मत बोलो, बच जाएगी तुम्हारी बच्ची। अरे कैसे बचेगी हमारी बच्ची? मैम साहब आपको पता है आजकल हर चीज के लिए पैसा चाहिए। अरे बिना पैसा का तो वो भर्ती भी नहीं ले रहे हैं हमारी बच्ची का अस्पताल में। आपको पता है उन्होंने बोला है कि 2 लाख रुपए पहले टेबल पे जमा करवाओ, फिर हमारी बच्ची को अस्पताल में भर्ती करेंगे। और ज्यादा समय नहीं बचा है उसके पास। थोड़े समय में अगर उसका ऑपरेशन नहीं करवाया ना तो वो हमको छोड़ के चली जाएगी और इसके इकलौते जिम्मेदार आप लोग होंगे। अरे हम आपके यहाँ पर काम करते हैं, उम्मीद किससे करेंगे? आप ही लोगों से करेंगे ना हम। और अगर आपको फिर भी लगता है ना कि हम झूठ बोल रहे हैं या कोई ऐसी वैसी बात है तो चलिए हमारे साथ अभी कभी हमारे गांव में चलिए। आपको दिख जाएगा कि हमारी बच्ची कैसे जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। अरे नहीं जतिन, इतना सब कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो अगर तुम्हारी बेटी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी, इतनी ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में है तुम्हारी बेटी, तो तुम्हें मेरे को पहले बताना चाहिए था ना। और तुम पैसों की चिंता बिल्कुल मत करो। मैं एक काम करूंगी, मैं सलोनी को बोल दूंगी, वो तुम्हें पैसे दे देगी। तुम्हें पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी बेटी जल्दी ठीक हो जाएगी। नहीं मैडम, बात करने से कुछ नहीं होगा। हमें अभी के अभी पैसा चाहिए। हम अभी पैसा लेके अपनी बच्ची का इलाज करवाएंगे। अरे हाँ जतिन, वो तुम्हें अभी के अभी पैसे दे देगी। तुम एक काम करो, ऑफिस पहुंचो, मैं उसको कॉल कर देती हूँ। ठीक है मैम साहब, हम एक काम करते हैं, हम पैसा उठा के सीधा गांव चले जाएंगे और हमारी बच्ची का जब इलाज अच्छे से हो जाएगा ना तब भी हम आएंगे मैडम। हाँ उसकी चिंता तुम मत करो, मैं समझ गई। और हाँ, जितने दिन तुम गांव में रहोगे ना उसकी सैलरी की भी टेंशन मत लेना, मैं तुम्हें पेड लीव दे दूंगी। ठीक है? तुम इससे पहले जल्दी से ऑफिस में जाओ और कैश कलेक्ट करो। ठीक है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम जाते हैं, अभी पैसा ले लेते हैं। मेरी बच्ची। हे भगवान, प्लीज इसकी बच्ची को बचा लेना। दो ही बार को करके खास दे पूरा माल जेबे में। अकले नहीं है। वो आ रहा है, ये कौन है ससुरा? रुको जरा। हेलो हेलो जतिन, कैसे हो तुम? तुम्हारी बेटी ठीक है? बेटी? अरे कौन बोल रहा है भाई? किससे बात करना है? अरे जतिन, मैं तुम्हारी बॉस हूँ। अरे कौन बॉस और कहाँ का बॉस? हमारा कोई बॉस नहीं है। हमारे गांव में किसी का कोई बॉस नहीं होता। और तो और हमारी कोई बेटी भी नहीं है। जतिन क्या बात कर रहे हो तुम? होश में भी हो तुम? तुम्हें याद है तुमने अपनी बेटी के इलाज के लिए मेरे से पूरे 2 लाख रुपए लिए थे? अच्छा, तो आप वो मैडम हैं। मैडम जी आपको हम याद है, लेकिन एक चीज आप बहुत अच्छे से बोल रही है। आपको पता है हमारे को ना 1-1.5 साल से सैलरी ही नहीं मिला है। तो आपसे जो 2 लाख रुपए लिया हूँ ना, वो हमारा सैलरी था, ना कि उधार लिया हूँ आपसे। इतने टाइम से आप लोगों को बोल रहे थे, आप लोगों के कानों में तो जू ही नहीं रेंग रहा था। देख लीजिए, यही है हमारा वसूली का तरीका। देखा, निकलवा लिए ना अपना पूरा का पूरा पैसा। अब कोई नौकरी वोकरी नहीं करना आपके यहाँ पे। जाइए काम कीजिए अपना। हेलो जतिन, हेलो जतिन, हेलो। क्या चल रहा है ये सब? इसने मेरा फोन काट दिया। इसने अपनी बेटी के इलाज के लिए पूरे मेरे से 2 लाख रुपए लिए थे और अब कह रहा है मेरी कोई बेटी ही नहीं है। सलोनी को बुलाना पड़ेगा। हेलो सलोनी, जल्दी से मेरे कैबिन में आओ। हाँ जी मैम, बताइए, बुलाया था आपने? सलोनी मेरे को एक बात बताओ, हमारे ऑफिस में एक गार्ड काम करता था जतिन नाम का। उसकी सैलरी स्लिप होगी तुम्हारे पास, वो देना मेरे को। जब से वो हमारी कंपनी में ज्वाइन हुआ है ना, तब से ना मेरे को सारी की सारी सैलरी स्लिप चाहिए उसकी। सारा डेटा इन्फॉर्मेशन जितनी भी है मेरे पास दो। मैडम क्या हो गया? कोई बात हुई है क्या? तुमसे मैंने जितना बोला है ना, तुम उतना ही काम करो। जल्दी जाओ, उसका सारा का सारा डेटा कलेक्ट करके मेरे को दो। डेटा? मैम आप अचानक डेटा क्यों मांग रही हैं? बताइए तो क्या हुआ है?
अरे तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा क्या एक बार? वो मैडम उसकी सैलरी स्लिप तो नहीं है मेरे पास। क्या? उसकी सैलरी स्लिप तुम्हारे पास नहीं है? तुम मेरी कंपनी की एचआर हो ना, तुम ही सबको सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करती हो और तुम कह रही हो कि जतिन की सैलरी स्लिप तुम्हारे पास नहीं है। अरे मैडम क्या करोगी उसकी सैलरी स्लिप का, मामूली सा चौकीदार है, जाने दीजिए ना। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या सलोनी? तुम्हें पता है जतिन मेरे से पूरे 2 लाख रुपए एडवांस लेकर के गया है और अभी मैंने उसको कॉल किया कि वो अब ऑफिस में कब आएगा। पिछले 20 दिन से तो वो छुट्टी पे था और वो भी छुट्टी सारी की सारी पेड लीव थी उसकी। सारा का सारा उसको पैसा जा चुका है 20 दिन का। और जब मैंने उससे पूछा कि तुम ऑफिस कब आ रहे हो, तब उसने पता है मुझे क्या बोला कि अब वो ऑफिस नहीं आएगा, वो काम छोड़ रहा है क्योंकि उसको पिछले 1 साल की कोई भी सैलरी नहीं मिली है। और जो 2 लाख रुपए मैंने उसको एडवांस समझ के दिए थे, वो कह रहा है कि वो मेरी सैलरी है। वो उनको सैलरी समझ करके बैठ चुका है घर पर। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि उसका जितना भी डेटा था ना मेरी कंपनी में, वो सारा का सारा डेटा मेरे को अभी के अभी दो। मेरे को उसके खिलाफ कंप्लेन करनी है। मैडम उसकी तो कभी कोई सैलरी स्लिप बनी नहीं। क्या बकवास किए जा रही हो सलोनी तुम? तुम्हें कुछ समझ में भी आ रहा है? उसकी सैलरी स्लिप क्यों नहीं है तुम्हारे पास? क्योंकि मैंने उसको कभी सैलरी दी नहीं। क्या? इसका मतलब वो सच कह रहा था, उसको पिछले 1-1.5 साल की सैलरी मिली ही नहीं है। जी मैडम। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि सारी की सारी गलती तुम्हारी है। मुझे एक बात बताओगी सलोनी, तुमने उसकी सैलरी क्यों रखी अपने पास? मैं तो टाइम से सबकी सैलरी रिलीज करती हूँ ना। मैडम जी मुझे नहीं पता था कि बात इतने आगे बढ़ जाएगी, वो आपसे 2 लाख रुपए लेके भाग जाएगा। दरअसल मैम मैंने 1 साल पहले कार ली थी, उसकी EMI मैं भर नहीं पा रही थी, बस उसी की सैलरी से मैं भर रही थी वो EMI। पर मैडम जी प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दीजिए, मैं उसके सारे पैसे दे दूंगी धीरे धीरे कर कर। उसके नहीं, मेरे पैसे। और जल्द से जल्द नहीं, तुम्हें आज के आज ही ना वो सारे के सारे पैसे मेरे को लौटाने पड़ेंगे। समझ में आया? वरना तुम्हें ना मैं यहाँ पे बंधुआ मजदूर बना दूंगी। समझ में आया तुम्हें? और रिपोर्ट अलग से करूंगी तुम्हारे नाम की। तुम्हें पता है सलोनी, वो पियून अंकल और जो माली के काम करते थे वो वाले अंकल और जो आंटी हमारी पेंट्री में काम करती थी वो आंटी, ये सबके सब काम छोड़ के जाते थे ना, तो मुझे ऐसा लगता था ये सारे के सारे केयरलेस लोग हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था इनको फर्क ही नहीं पड़ता, इनका काम खराब हो रहा है। लेकिन मुझे अब समझ में आया कि वो बेचारे यहाँ से काम छोड़ करके अपनी मर्जी से नहीं जाना चाहते थे, उनको यहाँ से भगाया गया है क्योंकि उनको सैलरी नहीं मिल रही थी। वो यहाँ पे प्रॉपर अपना काम कर रहे हैं लेकिन काम की उनको सैलरी नहीं मिल रही, तो वो बेचारे क्या करेंगे? छोड़ के ही जाएंगे ना कंपनी। और देखो मेरी पीठ पीछे इतना सा कुछ चल रहा था और मुझे इस बारे में कोई खबर नहीं है क्योंकि मैं तो सबकी सैलरी टाइम से रिलीज करती हूँ ना। लेकिन तुमने किसी की सैलरी आज तक उनको दी ही नहीं है ना? सॉरी मैडम। ये सॉरी वॉरी मेरे सामने मत बोलो। अब तक तुमने जितने भी पैसे मारे हैं ना और जिसके मारे, वो सारा का सारा डेटा मेरे को अभी के अभी दो और अभी के अभी मेरे को मेरे सारे पैसे चाहिए। समझ में आया? तुम्हें अपनी गाड़ी बेचो या अपना घर बेचो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑफिस के पैसों से तुम अपने शौक पूरे कर रही हो, भुगतो। अब दूसरे मेहनत कर रहे हैं और उनकी मेहनत की कमाई तुम खा रही हो। पर मैम जाओ यहाँ से। यार मुझे अभी के अभी ना ट्रांसलेटर की बहुत ज्यादा जरूरत है। 10 मिनट बाद मेरी मीटिंग है फौरन से। मैडम यार मुझे नहीं पता कि वो क्यों छोड़ के चला गया। एक तो इतनी अर्जेंसी थी, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, उसमें वो जॉब छोड़ के चला गया। अगर मुझे ट्रांसलेटर नहीं मिला ना तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। मैडम यार 1 सेकंड, ये लो। पैसे नहीं चाहिए मुझे, मैं आपकी मदद करने आया हूँ। 1 सेकंड, मैं तेरे को कॉल करती हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम्हें पैसे नहीं चाहिए और तुम मेरी मदद करने आए हो? दरअसल मैंने फ़ोन पे बात करते सुना आपको कि आपको किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत है। आप मेरे को बता दीजिए, जिस भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना होगा मैं कर दूंगा। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये यहाँ मजाक चल रहा है कोई? ट्रांसलेट करोगे तुम? हुलिया देखा है तुमने जरा अपना? और वैसे भी तुम्हें लैपटॉप के बारे में पता ही क्या है? तुम्हें पता भी है लैपटॉप में कितने फीचर्स होते हैं? तुम जो काम करने आए थे ना, चुपचाप वो काम करो और निकलो यहाँ से। मेरा दिमाग मत खराब करो, ऑलरेडी बहुत दिमाग खराब है मेरा। मैडम आपको क्या लगता है कि मुझे लैपटॉप के बारे में कुछ भी नहीं पता? मैकबुक है ना, ये विंडो होता तो भी चला लेता और ये iOS है, ये भी चला लूँगा। मुझे लैपटॉप के फीचर भी पता है और प्रोसेस भी पता है कि कैसे चलाया जाता है इसको। इसलिए मैडम आप ज़्यादा सोचिए मत, मेरे होलियो को देख के जज मत कीजिए। अगर मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ तो सोच समझ के ही कह रहा हूँ। तो मुझे लैपटॉप के बारे में पता है और लैंग्वेज के बारे में भी। अच्छा ठीक है, मान लिया तुम्हें लैपटॉप के बारे में नॉलेज है, लेकिन मुझे ना ट्रांसलेटर चाहिए। ट्रांसलेटर हिंदी या पंजाबी या भोजपुरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं करवाना, फॉरेन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाना है। तुम्हें पता भी है फॉरेन लैंग्वेज होती क्या है?
यार मैं किससे बहस कर रही हूँ, मुझे लगता भी नहीं इसको पता भी होगा फॉरेन लैंग्वेज क्या होती है। तुम अपने काम से काम रखो यार। फ्रेंच, इटालियन, कोरियन, जर्मन, ब्रिटिश, जिस लैंग्वेज की अभी आप बात कर रही थी ना, इंग्लिश, सारी लैंग्वेजेस आती हैं मेरे को। आप बताइए ना किस में ट्रांसलेट करना है। जर्मन लैंग्वेज। जर्मन, गुटन मॉर्गन मतलब गुड मॉर्निंग। जर्मनी में गुटन मॉर्गन मतलब गुड मॉर्निंग होता है। इनते 10 एक्सप्रेशन मतलब मुझे जर्मन बोलना आता है। देखिए मुझे सारी लैंग्वेजेस आती हैं, इसलिए मदद का हाथ बढ़ाया मैंने। अब आप बताओ आपको ट्रांसलेट करवाना है या नहीं? एक सेकेंड। वो एक्चुअली क्या है ना, मेरे जर्मन के क्लाइंट है जिनके साथ मेरी मीटिंग फिक्स हुई थी। रेगुलर बेसिस पे ही मेरी मीटिंग होती थी। मैंने इसके लिए ट्रांसलेटर भी रखा था, पर पता नहीं क्या है वो अचानक से जॉब छोड़कर भाग गया। आप प्लीज़ मेरा एक काम कर दो, 5-10 मिनट में ना वो कनेक्ट होने वाले हैं, तो आप प्लीज़ जो मैं बोलूँगी ना वो ट्रांसलेट करके उनको बता दोगे, और जो वो जर्मन में बोलेंगे वो मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करके बता देना। देखिए प्लीज़, अब सब आपके ऊपर है, आप प्लीज़ अच्छे से संभाल लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अगर ये मीटिंग सक्सेसफुल नहीं हुई ना तो मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो जाऊंगी। सब आपके ऊपर है, प्लीज़। आप चिंता मत कीजिए, एक बार आपके क्लाइंट कनेक्ट हो जाए तो जो कुछ भी आप कहेंगे उन्हें बोलने के लिए मैं जर्मन में ट्रांसलेट करके उनको बता दूंगा, और वो जो कुछ भी मुझे बोलेंगे मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बता दूंगा। ठीक है, तो मैं अभी उनको कनेक्ट कर देती हूँ, 2 मिनट रुकिएगा। जी वो हो गए हैं कनेक्ट, ये लीजिए। कनेक्ट हो रहे हैं मैडम, हो गए। उनको ना अच्छे से ग्रीट करो। जी, गुटन मॉर्गन। उनसे पूछना कि वो कैसे हैं। जी, विकेस तेस्तिया जी, वो कह रहे हैं कि वो अच्छे हैं। अच्छा, उनसे पूछना कि उनको मेरा प्रोजेक्ट कैसा लगा। ओके, वी हैव तीन यूजर प्रोजेक्ट कैफेलन। मैडम वो कह रहे हैं कि आपका प्रोजेक्ट पसंद आया उन्हें, अब तक का बेस्ट प्रोजेक्ट है उनके लिए। बस वो आपसे आपका बजट पूछ रहे हैं, बता दीजिए आप। ठीक है, तो उनको बोलो ना मुझे इस डील के कम से कम $50,000 चाहिए। We've won $50,000 for this and a deal. मैम वो कह रहे हैं कि उन्हें डील मंजूर है। ठीक है, तो उनको कह दो हम बाकी की बात ना कल कर देंगे, बाय कर दो बस उनको। Las Sundays Race Morgan Best Pression। लीजिए मैडम। थैंक यू सो मच, आपने ना आज सच में मेरी इतनी बड़ी डील बचा ली। अगर आप आज टाइम से नहीं आते और मुझे नहीं बताते कि आपको इतनी सारी लैंग्वेज आती है तो शायद आज ये डील मेरे हाथों से निकल जाती और मेरी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान होता। और आपको पता है अगर आज ये मीटिंग टाइम से नहीं होती ना तो ये क्लाइंट भी मेरा साथ छोड़ देते, क्योंकि पिछले 4-5 सालों से मैं इन क्लाइंट से डील कर रही हूँ और काफ़ी हद तक तो मेरी डील उन्होंने एक्सेप्ट की है और मुझे ये लग रहा था आज की डील भी एक्सेप्ट हो जाएगी, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा ट्रांसलेटर ही हमें छोड़ करके भाग गया, तो मेरे को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। वो तो आप टाइम से आ गए, वरना सब नुकसान में जाता। वैसे भैया मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आपने अभी मुझे इतनी सारी लैंग्वेज गिनवाई और सारी की सारी फॉरेन लैंग्वेज थी, तो आप यहाँ पे बैठ करके क्या कर रहे हैं? आपको तो कोई भी कंपनी ईजिली हायर कर लेगी, आप वहाँ पे कहीं अच्छी कंपनी में जॉब करो ना, अच्छे पे आउट पे। आप यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे थे? क्या है ना मैडम, आजकल लोगों को टैलेंट की कदर बिल्कुल भी नहीं है। लोग पैसों के पीछे भागने लग गए हैं। आजकल कंपनी में हायर करने के लिए भी पैसा मांगते हैं, मेरे पास देने के लिए पैसा नहीं है, तो बस मेरी जॉब आज तक लगी ही नहीं और ऐसे ही भटक रहा हूँ मैं। देखिए भैया, किसी को टैलेंट की कदर हो या ना हो, लेकिन मुझे और मेरी कंपनी को टैलेंट की कदर अच्छे से आती है। और वैसे भी मैंने आपको बताया ना कि मेरी कंपनी की सारी डील फॉरेन में ही होती है और आपको इतनी सारी लैंग्वेज आती है फॉरेन की, तो मेरे लिए तो ये बेनिफिशियल है ना। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरी कंपनी में आकर के काम करें। तो भैया अब आपके ऊपर है, आप मेरे साथ काम करना चाहेंगे? ठीक है मैडम, जैसा आपको ठीक लगे। बहुत बढ़िया। तो भैया आपकी पर मंथ की सैलरी होगी 60,000, मंजूर है आपको? हाँ परफेक्ट है मैडम। तो फिर मैं इंटरव्यू के लिए आ जाऊँ कल? इंटरव्यू? भैया कैसा मजाक कर रहे हो आप? अभी आपका इंटरव्यू तो हुआ है, आपने इतनी अच्छी तरीके से अपना इंटरव्यू क्लियर किया है, वो जर्मन के क्लाइंट से आप ही ने तो ट्रांसलेट करके मेरे को इतनी अच्छी डील दिलवाई है, और अब इसके बाद क्या है इंटरव्यू लेना आपका? और वैसे भी इंटरव्यू ना फॉर्मेलिटी के लिए होते हैं, इसीलिए भैया आप डायरेक्टली मेरी कंपनी में ज्वाइन हो सकते हो। एक सेकेंड, ये लो, ये मेरी कंपनी का कार्ड है। आप कल शार्प 11 o'clock आ जाना मेरी कंपनी में, ठीक है? बाकी आप ना अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ले आना, क्योंकि वो कंपनी में सबमिट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना।
ठीक है मैडम, मैं कल 11 बजे तक पहुंच जाऊंगा कंपनी में। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू टू।